Good morning, students. How are you? I hope you guys will be all right. Due to coronavirus, all schools are closed. That's why I am making this video for you. In this video, I will teach you some basic topics of English grammar. As we know that English is very important language in our life, because without English language we can face lots of problems in our life. So first of all, I want to tell you what is language. Language means भाषा. Do you know what is language? Okay, I will write here. Language is a medium through which we communicate our thoughts and feelings. लैंग्वेज एक मीडियम होता है, मीडियम इस माध्यम होता है थ्रू विच, जिसके द्वारा वी कम्युनिकेट आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स. कम्युनिकेट मीन्स आदान प्रदान करना. लैंग्वेज एक माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस. फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, etc. इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी ये सब अलग अलग भाषा है. सभी भाषा अलग अलग स्टेट में बोले जाते हैं. बट इंग्लिश इज ओनली लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल अराउंड द वर्ल्ड. मीन्स ये एक ऐसा भाषा है जो पूरे विश्व में बोला जाता है. इंग्लिश में सबसे पहले हमारा आता है अल्फाबेट्स, जिसमें एबीसीडी होते हैं. तो ये अल्फाबेट के बारे में हम लोग जानते हैं कि अल्फाबेट क्या होता है. अल्फाबेट मीन्स वर्णमाला. Alphabet is the smallest unit Alphabet is the smallest unit of English language. अल्फाबेट अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है. It consists (26) letters. इसमें कितने अक्षर होते हैं? इसमें 26 अक्षर होते हैं. तो अल्फाबेट अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसमें 26 अक्षर होते हैं. ए से छोटा कुछ होता है क्या? बी से छोटा कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता. इसलिए हम बोलते हैं अल्फाबेट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. ये अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है. जैसे हिंदी लैंग्वेज में हमारा क हो गया, ख हो गया, ठीक है, उसी तरह इंग्लिश में हमारा ए हो गया, बी हो गया. अब अल्फाबेट को हमने 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ अल्फाबेट. वीडियो को पॉज करके 1 बाय 1 सबका डेफिनेशन लिखते जाना है. Generally, we know that there are two kinds of alphabet, vowel and consonant. But here, I will tell you 3 kinds of alphabet. Write down. There are 3 kinds of alphabet. Number 1, vowel.
सेकेंड कॉन्सोनेंट, नंबर थर्ड सेमी भावेल। भावेल मीन्स स्वर वर्ण, कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन वर्ण, सेमी भावेल मीन्स अंतस्थ वर्ण। भावेल हमारे 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट बाकी जो बचते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, बट डब्ल्यू और वाई उनमें से हमारा सेमी भावेल होते हैं। अब ये तीनों में क्या डिफरेंस है? हम लोग ए ई आई ओ यू को भावेल क्यों बोलते हैं, बी सी डी एफ को हम लोग कॉन्सोनेंट क्यों बोलते हैं, और डब्ल्यू वाई को सेमी भावेल क्यों बोलते हैं? अब क्या आप लोग को ये जानकारी है? अगर नहीं है तो मैं बताता हूं, अगर है तो एक बार आप दोबारा से इसे सुन लेना। Vowel are those letters which have their on pronunciation। pronunciation में होता है उच्चारण। भावेल वैसे अक्षर होते हैं जिसका अपना खुद का उच्चारण होता है, जिसके उच्चारण के लिए हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल में ए ई आई ओ यू, ये 5 होते हैं। ठीक है, तो भावेल हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ए ई आई ओ यू होते हैं, इसके उच्चारण के लिए हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट देखेंगे कॉन्सोनेंट, इसको भी नोट डाउन कर लेना। Consonant are those letters which take the help of vowel in their pronunciation। कॉन्सोनेंट वैसे अक्षर होते हैं जिसके उच्चारण के लिए हमें भावेल की मदद की जरूरत होती है। बिना भावेल की मदद के हम कॉन्सोनेंट लेटर का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल बी सी डी एफ etc। नंबर थर्ड सेमी वोवल। सेमी वोवल are those letters which are sometimes pronounced as a vowel and sometimes pronounced as a consonant। सेमी भावेल वैसे अक्षर होते हैं जो कभी भावेल की तरह भी उच्चारण होते हैं और कभी कॉन्सोनेंट की तरह भी उच्चारण होते हैं। W and Y are called semi
डब्ल्यू और वाई हमारा सेमी वोवेल कहलाते हैं। अब ये कब वोवेल की तरह उच्चारण होते हैं, कब कॉन्सोनेंट की तरह, ये एग्जांपल की मदद से देखते हैं। क्राई, जब हम क्राई बोलते हैं तो लास्ट में किसका उच्चारण आता है, ई। ठीक है, तो ई हमारा होता है वोवेल, तो यहाँ पे ये किसका मदद दे रहा है, एज ए वोवेल की तरह उच्चारण हो रहा है। सेकंड बोलते हैं याक, याक बोलते तो लास्ट में हमारा के आता है, तो के यानी का हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, यहाँ पर एज ए कॉन्सोनेंट। तो जनरली याद रखना है कि जब हमारा डब्ल्यू और वाई किसी वर्ड के लास्ट में आता है तो वो एज ए वोवेल की तरह उच्चारण होता है, और जब हमारा डब्ल्यू और वाई किसी वर्ड की स्टार्टिंग में आता है तो हमारा एज ए कॉन्सोनेंट की तरह उच्चारण होता है। नेक्स्ट अब देखते हैं, ये हमारा लेटर्स हो गया। अब जब हम बहुत सारे लेटर्स को मिलाते हैं तो हमारा एक वर्ड तैयार होता है। सारे को नोट डाउन कर लेना है और इसको रिमेंबर कर लेना है, और एक नोटबुक बना लेना है जिसपे सारा इसको फेर करके रखना है। अभी तक हमने लेटर के बारे में सीखा, अब लेटर से मिलके वर्ड बनता है। वर्ड यानी शब्द। Word is a group of letters which gives complete sense. वर्ड अक्षरों का वह समूह होता है जिसका कुछ सही अर्थ होता है, जिसका एक सार्थक अर्थ होता है। कंप्लीट सेंस यानी सही अर्थ। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। प्ले, अब प्ले बोल रहे तो PLAY, इसमें 4 लेटर है। जब भी एक से ज्यादा लेटर्स होता है तो वो हमारा हो जाएगा वर्ड, पर कंडीशन ये याद रखना है कि उसका कुछ कंप्लीट सेंस होना चाहिए, मतलब उसका कुछ हिंदी मीनिंग होना चाहिए। अब जैसे प्ले, तो प्ले का क्या हुआ, खेलना। राइट, राइट मीन्स लिखना। तो जो भी लेटर्स मिलके कुछ अर्थ देता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स हो, पहला कंडीशन ग्रुप ऑफ लेटर्स हो, साथ ही साथ उसका कुछ कंप्लीट सेंस हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वर्ड। अब हमने लेटर्स को मिलाया तो वर्ड बना, अब बहुत सारे वर्ड्स को मिलाएंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस वाक्य। Sentence is a group of words which gives complete sense. Which gives या that makes complete sense, दोनों हो सकता है। सेंटेंस शब्दों का वह समूह होता है जो सही अर्थ देता है। ये अक्षरों का वह समूह होता है जो सही अर्थ देता है। ये शब्दों का वह समूह होता है जो सही अर्थ देता है। इसमें बहुत सारे लेटर होते हैं, इसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। आई एम टीचिंग यू, यहाँ पर एक वर्ड हो गया, 2 वर्ड हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए,
इसका कुछ हिंदी मीनिंग निकल रहा है, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर हिंदी भी निकल रहा है। अगर दोनों कंडीशन फॉलो करेगा तभी ये सेंटेंस कहलाएगा। तो आई एम टीचिंग यू कह रहा तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। बट अगर हम लिख देते हैं आई यू एम टीच, ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 1 2 3 4, बट क्या ये हमारा सेंटेंस है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोई सही अर्थ नहीं निकलता है। मैं, तुम, हूं, पढ़ना, कुछ हिंदी में नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है, एक सही कॉम्बिनेशन में ना हो, मीन्स उसका कुछ हिंदी मीनिंग्स ना निकले, तब तक वो हमारा सेंटेंस नहीं कहलाएगा। अब सेंटेंस जो बनता है ये 3 पार्ट से बनता है, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। वर्ब हमारा 2 तरह का होता है, एक मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेंटेंस कैसे बनता है और उसमें कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।